तो स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का अपने आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। जी हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं जो है सेल का विद्युत वाहक बल। कहने को तो दो लाइन में टॉपिक खलास है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को छोड़ दिया ना तो जो हम एडिशनल आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं जो कि आपको आगे गर्दा मचाने पे बहुत ही यूज़फुल होगा, उसको आप मिस कर जाओगे। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपसे पहले ही कह दिया, पूछा जा चुका है मात्रक विमित सूत्र, आप टेंशन मत लीजिए। ये तो छोटी चीज़ें हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको ना ही रटाएंगे, चीज़ों को दिमाग में, दिल में उतार कर आज जाने वाले इस टॉपिक को फील करके जाएंगे। आपने कहीं ना कहीं विभवांतर सुना होगा और ये विद्युत वाहक बल है। इन दोनों में आज डिफरेंस भी आप जान लोगे क्या होता है, फील करके, ना कि चीज़ों को रट कर। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते अपने आज की इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स विद्युत वाहक बल पहले इसको क्लियर करते हैं। ओके, फिर उसके बाद विभवांतर का क्या खेल होता है ना उसको भी समझ लेंगे। विद्युत वाहक बल, विद्युत मतलब होता है आवेश। क्यों सर आवेश क्यों होता है? शुरुआत से वैद्युत क्षेत्र, आवेश का क्षेत्र, वैद्युत बल, आवेश के बीच लगने वाला बल। तो विद्युत वाहक बल में जो वैद्युत का मतलब है आवेश, आवेश। अब विद्युत वाहक बल है ना भाई, वाहक बल, बल आपका क्या है दोस्तों? आवेश पर लग रहा है और आवेश पर बल लगता है। आवेश पर बल लगेगा तो क्या होगा? आवेश दौड़ेगा, आवेश दौड़ेगा। और कहाँ दौड़ता है आवेश स्टूडेंट्स? परिपथ में आवेश दौड़ता है। बातों बातों हमने आपसे क्या कह दिया, बातों बातों में ही हमने आपसे कहा स्टूडेंट्स कि विद्युत वाहक बल का मतलब यह है आवेश का दौड़ना। जस्ट मान लीजिए एक आवेश है आपका, ओके, और जो भी आवेश हम मानते हैं शुरुआत से चैप्टर के 1 से हमने देख रहा है, आवेश जो हम ले रहे हैं वह एकांक आवेश ही ले रहे हैं। ऐसा आवेश जो कि छोटा सा प्यारा सा एक कूलाम्ब आवेश है। तो अगर इस आवेश पर दोस्तों बल लगे तो ये आवेश क्या करेगा? परिपथ में दौड़ेगा। तो आवेश क्या कर रहा है दोस्तों? परिपथ में दौड़ रहा है, परिपथ में दौड़ रहा है, ठीक है। एकांक आवेश परिपथ में प्रभावित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों सेल आपका मौजूद है, जो सेल मौजूद है वही आवेश पर एक दोस्तों कार्य कर रहा है, आवेश को परिपथ में प्रभावित करने का, परिपथ में प्रवाहित करने का। और प्रभावित करने पे जो वो कार्य कर रहा है, जो उसकी ऊर्जा लग रही है भाई साहब, जो ऊर्जा उसकी स्पेंड हो जा रही है ना इस आवेश को पूरे परिपथ में गोल 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 घुमाने में, ठीक है, वही जो ऊर्जा होती है सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम ई से दिखाते हैं, कहलाता है या कहते हैं सिंपली, ठीक है। तो परिभाषा क्या है रटना नहीं है, समझिए। यहाँ पर एकांक आवेश को पूरे के पूरे परिपथ में, संपूर्ण मतलब कि पूरे परिपथ में, पूरे के पूरे इंटायर परिपथ में दोस्तों प्रभावित करने पे जो ऊर्जा लगती है ना, उस ऊर्जा को ही बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या सिंपली हो जाएगा, ई आपका किसके बराबर हो जाएगा? ये आप ही बता दीजिए फटाफट। जो विद्युत वाहक बल है सेल का वो बराबर हो जाएगा तो ऊर्जा के, बोले तो जो कार्य लग रहा है दौड़ाने में, W किस पर? एकांक आवेश पर बटे में Q लिख दोगे आप सभी। ओके, तो ये आपका हो गया इसका फॉर्मूला। जस्ट इमेजिन एंड विजुलाइज। ओके, एंड यहाँ से जो छोटी छोटी चीज़ हमने आपसे कह दिया मात्रक विमित सूत्र, उसको देख लेते हैं पहले तो, फिर उसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है, समझना है, तभी आप भाई साहब लाखों बच्चों में टॉप कर पाओगे। ओके, मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम्ब, कार्य का होता है आपका जूल, और बट्टे का चिन्ह देखकर हम भी बट्टा लगा देंगे और क्यू को देखकर लिख देंगे उसका मात्रक कूलाम्ब। ओके, एंड इसका विमित सूत्र की बात करें तो पहले कार्य का विमित सूत्र हम लिखेंगे। कार्य का विमित सूत्र होता है ml² T⁻² होता है। एंड आवेश का विमित सूत्र होता है दोस्तों AT, ठीक है। एंड इसी चीज़ को आप कॉपी पे सॉल्व करोगे तो भाई हमारा ml² T⁻³ और A⁻⁻1 हो जाएगा। इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए। हुआ क्या यहाँ पर, T-2 से T-3 होगा, क्योंकि बटे में जो T है ना वो ऊपर आएगा तो इसी में एक और माइनस दे जाएगा तो -3 हो जाएगा। एंड A यहाँ पर देखो प्लस का 1 है नीचे, तो ऊपर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मात्रक विमित सूत्र तो आपका हो गया। ऐसा करते ये कैलकुलेशन को डिलीट करके केवल यही लिख देते हैं। थोड़ा सा और भी बताना है ना हमें चीज़ें, तो इसको आप कैलकुलेशन आप माइंड में कर लिए होगे, तो हम इसको इरेज कर देते हैं एंड डायरेक्ट विमित सूत्र लिख देते हैं ml² T⁻³ एंड A का इन्वर्स। ओके, चलिए अब जो हम आपको बातें बताने जा रहे हैं ना वो फिगर के माध्यम से बताएंगे। ओके, तो फिगर बनाते हैं।
और विभवांतर को भी आपको यहीं पर समाप्त कर देते हैं। विभवांतर आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा जरूर होगा और यहाँ पर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। आइए हम बनाते हैं दोस्तों पहले एक सेल कैसा होता है भाई। सेल हमने शुरुआत में ही देखा, पहले लेक्चर में हमने यही देखा सेल क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ये चीज़ें हमने समझा था। तो सेल तो हमारा इस तरीके से होता है, सिंपल सा इस तरीके से सेल हम दिखाते हैं, लेकिन सेल के अंदर भी एक प्रतिरोध होता है जिसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। कोई भी सेल ले लो, उसके अंदर में या उसके अंदर में एक प्रतिरोध आपका होता ही है जो आयन के रूप में मौजूद होता है। ओके, तो लेकिन उसको अंदर हम दिखा नहीं पाते हैं, इसलिए हम इस सेल के पास में ही, दूर नहीं, पास में ही एक छोटा सा इस तरह बना देते हैं स्मॉल आर से। ये स्मॉल आर क्या होता है भाई, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। ये आर आपका क्या है दिखा देते हैं, आपको बता देते, रिवाइज भी हो जाएगा आपका चीज़ें। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है आपका, क्लियर। फिर ये आपका पूरा का पूरा सेल है एंड ये स्मॉल आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। इस तरीके से दिखा देते हैं भाई, ये पूरा का पूरा सेल है। ये मत सोचना कि आर अलग से उस सेल में ही मौजूद है। जैसे मेरा दिल आपका क्या, मेरा दिल हो गया आंतरिक प्रतिरोध है और मेरा शरीर सेल है एक तरीके से, ठीक है। और दिल को बाहर नहीं हम, लेकिन दिल को हम क्या करते हैं, बाहर बना देते हैं ना, लेकिन अंदर ही होता है वो। ओके, तो ये हमने सेल बना दिया। और स्टूडेंट्स ये सेल का जो विभव होता है वो हम दिखा देते हैं ई से, और ये ई आपका कुछ और नहीं, ये वैद्युत वाहक बल ही होता है। सेल का जो विभव होता है स्टूडेंट्स, उसी को ही वैद्युत वाहक बल भी बोलते हैं। ये वह बल होता है दोस्तों जो क्या करता है, आवेश को परिपथ में दौड़ाता है, ठीक है। और विभवांतर तब क्या होता है, विभवांतर क्या होता है ना स्टूडेंट्स, दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। और यहाँ पर भी दो बिंदु, एक ए और एक बी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इन दोनों बिंदु के बीच का जो विभव होगा डेल्टा वी ए बी के बीच में, यही आपका विभवांतर आपका होता है। सिंपली सेल के दोनों तरफ या दोनों सिरों के विभवांतर के विभव के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। एंड ये किसके बराबर होता है, यही महत्वपूर्ण पॉइंट था। 2024 में हाल ही में सवाल आंकी प्रश्न 3 से 4 नंबर में पूछे गए हैं। तो ये डेल्टा वी क्या होगा दोस्तों, पहले तो इस विभव के बराबर हो जाएगा, ई के, इस ई वाले विभव के बराबर होगा। एंड यहाँ पर ये छोटा सा प्रतिरोध है ना, ये कुछ विभव को घटा देगा। इसका प्रतिरोध देखो ई है, और ये प्रतिरोध क्या करेगा भाई, करंट को कम कर देता है, इसलिए विभव को भी कम कर देगा। तो यहाँ पर हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, और माइनस क्या करेंगे, ये स्मॉल आर जितना भी विभव कम कर रहा है, सिंपल सा, टेंशन नहीं लेना है। ये स्मॉल आर के चारों तरफ स्मॉल आर प्रतिरोध का विभव कितना होगा, इस प्रतिरोध का विभव कितना होगा आप बताइए। विभव सिंपली होता है आई इंटू आर के। ओके, तो अगर करंट आई है, इस पूरे सर्किट में करंट अगर आपका आई है, तो कितना विभव कम हो जाएगा, आई इंटू आर कम हो जाएगा। अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, जब आंकी प्रश्न वगैरह करेंगे ना तो चीज़ें और भी मज़ेदार हो जाएंगी। अभी आप देख लीजिए कि विभवांतर क्या है, सेल के दोनों सिरों के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे हम, ठीक है। एंड विद्युत वाहक बल क्या है दोस्तों, यह वह चीज़ है ना जो आवेश को पद पद में दौड़ाता है। परिभाषा आपके सामने है, ठीक है। और ये उनके बीच में संबंध भी एक तरीके से हो गया, पूछ सकता है 1 नंबर में, तो ये आप लिख दोगे, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, चलिए सर समझ गए विभवांतर क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, ये हमने समझ लिया। ओके, चलिए अब बात करते हैं विद्युत वाहक बल का एक और डिफिनेशन। किताब में लिखा है, हमने आपको शुरुआत में वो नहीं बताया, क्योंकि हम बता देंगे आप रट लेंगे, क्या फ़ायदा रह जाएगा। जब आपने फील कर लिया तो आप खुद से दिल से आवाज़ आएगा, क्या बात है। जो दूसरा डिफिनेशन है ना, वो ध्यान दीजिएगा आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा डिफिनेशन भी डायरेक्ट उस पर सवाल बनते हैं। दूसरा डिफिनेशन ये है, ध्यान से पहले लिख लेते हैं हम सभी, फिर आपको मज़ा आ जाएगा समझकर। दूसरा डिफिनेशन ये है इस विद्युत वाहक बल का, वह है कि खुले परिपथ में, ओके सर, खुले परिपथ में, ठीक है, दिमाग खुला रखिएगा आप सभी। सेल के दोनों सिरों के बीच विभवांतर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। विद्युत वाहक बोले तो ई,
कहते हैं। ये दूसरा डिफिनेशन है। हमने क्या लिखा है, रटना कुछ नहीं है, समझ लीजिए हमारे साथ कि खुला अगर परिपथ होगा ना तो सेलों की दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा उसको आप वैद्युत वाहक बल कह सकते हो, कहते भी है एक तरीके से। क्योंकि आप सोचो ये विभवांतर क्या है दोनों सिरों के बीच में, ये है आपका। अगर परिपथ आपका खुला होगा, परिपथ जस्ट इमेजिन विजुअलाइज, अगर परिपथ को हम क्या कर दें, खोल दें, हाँ परिपथ को खोल दें, यानी कि तार जो आपका इस तरीके से देख रहे हो, ये परिपथ मान लीजिए हमने तार को जोड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर बैटरी लगा रखी है। अगर परिपथ को खोल दें तो क्या बैटरी कनेक्ट, सब कनेक्शन खत्म, करंट कुछ भी नहीं बहेगा। जब परिपथ आपका खुला रहेगा तो करंट ही यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप करंट को जीरो रखोगे, जैसे ही करंट को जीरो कर दोगे ना तो यहाँ से आपको सिंपली दिख जाएगा विभवांतर दोनों सिरों के बीच का बराबर हो जाएगा इस ई के। दिखा आपको? अरे सर मज़ा आ गया। अगर परिपथ खुला रहेगा तो करंट जीरो, ये आपका जीरो, ये विभवांतर इसी विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ये डिफिनेशन आपका दूसरा बन जाता है, ठीक है। तो कैसे सब कुछ हुआ, पहले विद्युत वाहक बल क्या था, आवेश को पूरे परिपथ में दौड़ाने पे जो ऊर्जा लगती है सेल की, उसको बोलते हैं वैद्युत वाहक बल। फार्मूला ये, मात्रक ये, वी मा ये। एंड विभवांतर तब क्या है, विभवांतर क्या है, सेलों के दोनों सिरों के बीच के विभव को अंतर को विभवांतर बोलते हैं। कोई भी दो बिंदु है उसके बीच के विभव को अंतर विभवांतर हो जाएगा आपका। एंड यहाँ पर बात करें तो संबंध ये होता है, इन दोनों के बीच के विभव क्या हो जाएगा, ई, ये थोड़ा सा घटा देगा विभव, तो ये माइनस कर दिया हमने, ओके। एंड उसके बाद दूसरा डिफिनेशन कैसे आ गया, जरा सोचो, अगर करंट को जीरो कर दिया, करंट जीरो कब होगा, जब परिपथ को आप तोड़ दो भाई, परिपथ को खोल दो। तो ये आपका एक और डिफिनेशन बन गया, जब परिपथ को खोल दें तो विभवांतर दोनों सिरों के किसके बराबर हो जाएगा, वैद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। इसलिए एक और डेफिनेशन तैयार हो जाता है, ओके। तो पूरा मेहनत लगा दी आपको समझाने में, आइयो आपको समझ में आ चुका होगा। एंड मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और एक दो बार रिवाइज करके जरूर देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होगा, आप खुद जाकर किससे पूछ लीजिए, गारंट 100% गारंट मेरी है। अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही अच्छा, दिल खुश कर दिया आप सभी ने, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताएगा वीडियो कैसी लगी, मज़ा आया कि नहीं। और जाने से पहले वीडियो को प्लीज़ मेहनत के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मित्र यारों को, चैनल को, वीडियो को शेयर जरूर करेगा। और जो भी नए स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। प्लेलिस्ट हमने बना दी है क्लास 12 फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल पर। और कोई भी टॉपिक आपको फंसे तो आप तुरंत यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं टॉपिक का नाम और हमारे चैनल का नाम एजुकेशन शास्त्र, और मचा दीजिए आप सभी एग्जाम में 100 लाकर, ठीक है। हंसते रहे, खुश रहे, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।